अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं वसीम मुनीर और आप देख रहे हैं सीमन ऑनलाइन टीवी चैनल। तो नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आपके पास एक ज़बरदस्त वाक़या लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वाक़या बहुत पसंद आएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, कहते हैं महमूद गज़नवी का दौर था। एक शख्स की तबीयत नासाज हुई तो तबीब के पास गया और कहा कि मुझे दवाई बना के दो। तबीब ने कहा कि दवाई के लिए जो चीज़ें दरकार हैं सब हैं सिवाय शहद के। तुम अगर शहद कहीं से ला दो तो मैं दवाई तैयार किए देता हूँ। इत्तफाक से मौसम शहद का नहीं था। उस शख्स ने हकीम से वो डबिया पकड़ी और लोगों के दरवाज़े खटखटाने लगा, मगर हर जगह मायूसी हुई। जब मसला हल ना हुआ तो वो महमूद गज़नवी के दरबार में हाजिर हुआ। कहते हैं वहाँ अयाज़ ने दरवाज़ा खोला और दस्तक देने वाले की रवादात सुनी। उसने वो छोटी सी डबिया दी और कहा कि मुझे इसमें शहद चाहिए। अयाज़ ने कहा, आप तशरीफ़ रखिए, मैं बादशाह से पूछ के बताता हूँ। अयाज़ वो डबियाँ लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ की, बादशाह सलामत, एक साइल को शहद की ज़रूरत है। बादशाह ने वो डबियाँ ली और साइड में रख दी। अयाज़ को कहा कि 3 कैन शहद के उठा के उसको दे दिए जाएँ। अयाज़ ने कहा, हजूर, उसको तो थोड़ी सी चाहिए, आप 3 कैन क्यों दे रहे हैं? बादशाह ने अयाज़ से कहा, अयाज़ वो मज़दूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह आदमी हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, आप अल्लाह पाक से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे, वो अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। शर्त यह है कि मांगें तो सही। हम भी आजकल हर छोटी बड़ी बातें लेकर लोगों के सामने रोना शुरू कर देते हैं कि जी फ़लाँ परेशानी है, बीमारी है, ये जाती ही नहीं, या कि कर्ज़ ही नहीं उतरता, और बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम उन लोगों से कहते फिरते हैं जिन्होंने आगे से अपनी ही परेशानियां गिनवानी होती हैं। अपनी परेशानियां उससे शेयर करें जो कुन फ़याकून है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरे आज की वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।